रक्षाबंधन का महापर्व है और ये महापर्व ऐसा है कि जिसमें रिश्ते निभते हैं, चाहे भाई बहन का हो, माता पिता का हो, या पिता पुत्र का हो, या सखा सखा का हो, या बहन भाई का हो, सभी रिश्ते मित्रता का हो, सभी रिश्ते एक आत्मीय रूप से निभाए जाते हैं और निरापद रूप से, निस्वार्थ रूप से ये रिश्ते आजीवन चलते हैं, जिसमें प्रेम भी होता है, भाईचारा भी होता है और आपसी समन्वय से पूरे जीवन भर ये रिश्ते निभते हैं। रक्षाबंधन का महापर्व है और देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का महापर्व। हम आए हैं महामहिम राज्यपाल असम गुलाबचंद कटारिया के यहाँ उत्सव हो रहा है रक्षाबंधन का और वसुदेव कुटुंबकम की भावना जहां देश और दुनिया में बढ़ रही हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि शुरू से लेकर अभी तक महामहिम राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के यहाँ पर सामूहिक रक्षाबंधन का महापर्व धूमधाम से मनाया जाता है। सभी परिवारजन के साथ में कटारिया ये महापर्व मनाते हैं। आज भी जहां एकाकी जीवन या एकल परिवार का जीवन लगातार बढ़ रहा है देश और दुनिया में, लेकिन जिस तरह से सामूहिकता का जो हमारा संकल्प है, हमारी भारतीय परंपरा है और इसमें अटूट विश्वास रखने वाले गुलाबचंद कटारिया आज भी सामूहिकता में विश्वास रखते हैं और ये सभी महापर्व धूमधाम से मनाते हैं अपने परिवार के साथ। क्या सामूहिकता का महत्व है और विश्व बंधुत्व की क्या भावना है, वसुदेव कुटुंबकम की क्या भावना है, राजधर्म की क्या महत्ता है, चाहे वह देश का नागरिक हो या सैनिक या हो जनप्रतिनिधि, देश के प्रति, विश्व के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, विश्व बंधुत्व के लिए कैसी भावना होनी चाहिए, क्या कहना है महामहिम राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। हमारे साथ में महामहिम राज्यपाल हैं असम गुलाबचंद जी कटारिया। इन्हीं से जानेंगे किस तरह का ये महापर्व है और किस तरह से आम जनजीवन को ये रिश्ते निभाने चाहिए। हमारे पुरखों ने भारत में कई त्योहारों के द्वारा समाज में प्रेम, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का मदद, इस भाव को ध्यान में रख कर के रक्षाबंधन के त्यौहार की रचना की। भाई बहन का त्यौहार है, में यही है कि बहन भी भाई को राखी बांध करके अपने भाई की सुरक्षा की भी कामना करती है और अपने आप को भी अपने भाई के सहयोग से सुरक्षित रखने का काम करती है। ये अनादिकाल से हमारा काम चल रहा है। लेकिन इस दिन केवल भाई बहन की नहीं है ना, हर पड़ोसी अपने बड़ों को राखी बांधता है, बच्चे अपने बड़ों को राखी बांधते हैं, समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग भी आकर के अपने गांव के जो अच्छे लोग हैं उनको भी राखी बांधते हैं और बड़े लोग भी समाज के छोटे लोगों के बीच में जाकर के रक्षाबंधन के प्रेम के त्यौहार को मनाते हैं। मैं सोचता हूँ कि यह जो प्रेम का धागा है, इसने संपूर्ण देश के सब प्रकार के लोगों को एक दूसरे का सहयोग करने का भाव पैदा करने का प्रयत्न किया। ये केवल ऐसा नहीं कि जो कमज़ोर वर्ग है उन्हें, जो संपन्न लोग हैं वो भी सुरक्षा की उम्मीद करते हैं अपने बाकी बंधुओं से। तो ये प्रेम का धागा एक दूसरे की सुरक्षा को पक्का करने का काम करता है। भाई बहन का भी है, परिवार का है, छोटे बड़ों का है, गांव में रहने वाले सब प्रकार की जाति समाज के लोगों का है, अच्छे और कमज़ोर लोगों का भी आपसी है। तो एक तरह से ये जो प्रेम का धागा है, ये संपूर्ण देश को बांधे रखने के लिए एक इकाई के रूप में काम करता है और हमारा देश जो इतने वर्षों तक जिस रूप में चल रहा है उसमें ये प्रेम के धागे बहुत बड़े सहयोगी बन गए। कटारिया जी, जिस तरह से एक आम सैनिक देश की रक्षा करता है और राष्ट्र प्रेम की भावना हर दिल में जगे इसका प्रयास करता है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत देश की पहुंच चंद्रमा तक हो गई है
और विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना जगाने के प्रयास हो रहे हैं। क्या देखा जाता है? देखो क्या है कि जब से भारत का सुरक्षा तंत्र मजबूत हुआ है और हमारे सैनिकों ने सब कुछ देख करके भी तिरंगा की रक्षा की है और अपने जीवन को उत्सर्ग किया है, ये देश की आज़ादी के बाद हर व्यक्ति ने इसको देखा है। और इसके कारण से ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो निश्चित रूप से हमारे सीमा पर सुरक्षा रखने वाले फौजियों के जहाँ कैंप हैं वहाँ पर, जहाँ उनका निवास स्थान है वहाँ पर भी जाकर के लोग उनका एक तरह से रक्षा सूत्र मान करके संपूर्ण देश आपके साथ खड़ा है, आपकी मदद के लिए खड़ा है, क्योंकि आप देश की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। तो ये भी एक भाव उसमें से जागृत है। जहाँ तक चंद्रयान की सफलता का जो कारण है, मैं सोचता हूँ इस देश के वैज्ञानिकों ने भी अपनी ज्ञान की पराकाष्ठा को करते हुए वर्षों की तपस्या के बाद चंद्रयान 2 असफल हो गया, लेकिन उसके बाद भी असफलता को सफलता में बदल दिया। और उसी का कारण है उस ईश्वरीय शक्ति का भी हमारे साथ आशीर्वाद रहा है। प्रयास तो रूस ने भी किया, बाकी देशों ने भी किया, लेकिन मैं सोचता हूँ हमारा जो है चंद्रयान 3 जो है ना, बहुत सुरक्षित और बहुत अच्छे ढंग से चंद्रमा पर उतर करके भारत के तिरंगे को चंद्रमा पर भी लहराने का जो प्रयास किया है, इससे केवल हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को ही सम्मान नहीं मिला है, तो संपूर्ण भारत के 140 करोड़ लोगों का भी सम्मान दुनिया के सामने बढ़ा है। तो उन सबको तो सम्मान और आज ये जो रक्षा सूत्र मान रहे हैं, तो इस बात की कोशिश करें कि चंद्रयान पर विजय का जो बात जो कही है देश के प्रधानमंत्री, ये मानवता की काम के लिए विजय है। केवल और केवल भारत को ही इस पर जाकर कोई शासन करना है, ऐसा उसके पीछे सोच रही है। संपूर्ण मानव जाति की बहबूदी के लिए चंद्रयान 3 के इस काम को कैसे ज़मीन पर लाया जाए और सारे विश्व को जोड़ करके कैसे विचार किया जाए, ये भारत ही सोच सकता है। बाकी देश इसे विजय करते तो शायद वो अपनी अपनी डबली रात चलता, लेकिन हमने संपूर्ण मानवता को चंद्र विजय यात्रा को जोड़ने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद उनकी इस सोच को। और इस अभियान में जहां हमारा चंद्रयान ने लैंड किया, उसको शिव शक्ति के रूप में उन्होंने नाम निर्देशित किया। और शिव एक ऐसी ब्रह्म शक्ति है जो सब जगह उपलब्ध है। भगवान राम को भी लंका विजय के लिए जाना पड़ा, तो परशुराम जी में पहले शिव जी को ही प्रार्थना करनी पड़ी और उनसे ही आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त करके विजय यात्रा को प्रारंभ की। तो हमारे यहाँ शिव की महिमा बहुत अति प्राचीन है और इसके कारण से ये देश वर्षों से सुरक्षित है, अपनी संस्कृति को बचा पाया है। और इतने संघर्षों के बाद, इतने आक्रमणों के बाद, इतने नरसंहार के बाद भी हमारी ये देश की जो संस्कृति है, ये शिव की संस्कृति आज तक यहाँ तक पहुँची है। तो निश्चित रूप से रक्षाबंधन का सूत्र हम सबको इस प्रेम के धागे में बांधने का संदेश देता है। हम सब लोग एक दूसरे का सहयोगी बने, एक दूसरे के मददगार बने, एक दूसरे को अपने एक तरह से साथ ला करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। कटारिया जी, आज राजधर्म की बड़ी महत्ता बढ़ गई है और देश ही नहीं पूरे विश्व में राजधर्म एक मायने रखता है, चाहे विश्व शांति के लिए हो या विश्व की सुरक्षा के लिए हो, चाहे रूस यूक्रेन का मामला हो, भारत पाकिस्तान का मामला हो या राज्यों की सीमाओं को एकजुटता दिखाने का मामला हो। आज पूरी तरह से शांति का संदेश लेकर भारत निकला हुआ है विश्व में। क्या संदेश देना चाहेंगे? और उन जनप्रतिनिधि, चाहे सरपंच हो या मंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो या राज्य या राष्ट्र के अध्यक्ष हो, क्या संदेश आपकी? देखो क्या आपने शब्द का प्रयोग किया है राजधर्म जी, यानी राज्य अपने धर्म का पालन करे। धर्म कोई पूजा पाठ नहीं है, धर्म कोई किसी की आराधना करने का रास्ता नहीं है। धर्म का मतलब यह है कि हर श्रेष्ठ कार्य को जिसको हमें करना है उसकी और निरंतर आगे बढ़ते रहना ही, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए काम करना भी राजधर्म है। ये जितने भी जनप्रतिनिधियों का नाम लिया है, इसको जनता चुनती इसीलिए है कि वो अपने इन पदों पर बैठने के बाद
अपने आप को राजधर्म का पालन करते हुए जिस जनता ने जिस काम के लिए उन्हें चुना है उसको बखूबी पूरी करने का प्रयास करें। मैं सोचता हूँ कि आज जो सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने खड़ी है वो यही है कि हम राजधर्म को केवल पूजा पद्धति से करके एक दूसरे को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इसमें कोई नहीं, कोई किस भगवान को मानता है चाहे जिसको माने, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं होने चाहिए, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है उसका मैं पालन करूं, यही राजधर्म है। तो मैं सोचता हूँ उस राजधर्म की तरफ देश बढ़ने का प्रयास कर रहा है। उसमें आ रही अड़चनें, उसमें ये सारे जनप्रतिनिधि जो गाँव के सरपंच से लेकर के देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक हैं, इन सबको इस बारे में आज सोचना चाहिए कि हमको जिस पद के लिए जनता ने यहाँ लाया है, चुना है, जिस पद को हमने दिया है, मान दिया, सम्मान दिया है, इसकी पालना करते हुए हम उस जनता के लिए, उस देश के विकास के लिए काम करें। आम जन से आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम जन को कि वो विश्व बंधुत्व की भावना जगाए, छल छिद्र और दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना या आतंकवाद या भ्रष्टाचार सभी को मुक्त करके और एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना जगे। मैं कह रहा हूँ रक्षाबंधन का यह जो पवित्र त्यौहार है वो हमेशा इस बात का संदेश देता है कि हम सबको एक दूसरे का सहयोग करते हुए सबको अपने साथ देकर आगे बढ़ने का काम करना है और हम सबका जीवन श्रेष्ठ भी बने और श्रेष्ठता के साथ बाकी लोगों को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करें। तो मैं सोचता हूँ कि अनादिकाल से हमारे यहाँ रक्षाबंधन जैसे त्यौहार को इतना जो महत्व दिया है उसके पीछे कोई कारण है, और वो कारण यही है, केवल हमने इसको भाई बहन का त्यौहार मान करके, मैं सोचता हूँ भाई बहन त्यौहार है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर यह जो प्रेम का धागा है जिसको भी बांधते हैं वो सब भी एक दूसरे से भाई बहन के रूप में ही एक दूसरे का सहयोग करें, तो मैं सोचता हूँ देश बहुत मजबूत भी बनेगा, देश की हर समस्या का समाधान होगा, और समस्या प्रेम के द्वारा ही करने का अगर प्रयास करेंगे तो ज़्यादा आसानी से और तेज गति से देश विकास करेगा। आज देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का पर्व ही नहीं, महापर्व है, और हम सबको इससे यही संदेश लेना चाहिए कि हम प्राणी मात्र की रक्षा करें। जीव जंतु हो या पर्यावरण हो या अन्य क्षेत्र हो, सभी में रक्षा का संदेश एक जनजीवन के लिए जाए, और हर प्राणी के लिए अगर रक्षा का भाव रखेगा तो वाकई में पूरे विश्व में वसुदेव कुटुंबकम की भावना जागृत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मिशन के लिए निकले हैं, पूरे विश्व में शांति हो, प्रगति हो, भाईचारा हो और आपसी वैमनस्य दूर हो, सुख समृद्धि हो, यही मिशन सबका एक आम जनजीवन का बने, यही आज संदेश महामहिम असम गुलाबचंद कटारिया दे रहे हैं। हम सभी आज संकल्प लें, इसी मिशन के तहत हम भी अपना कार्य अगर शुरू नहीं किया है तो आज से ही करें। है मेरे लिए तो भैया रही अच्छी तो रहेगी, उसमें तो रहेगी नहीं बात है। हाँ भाई बहन का जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। हाँ इतना सही है, आगे आगे तरक्की करो अच्छी, और हमारा भी नाम बढ़े इसमें। हाँ। भाई इनका भाई है। जय